पापा मेरे खेत बेच दिए हैं मेरे लिए। 1 बीघा खेत बिक गया। बिक गया 1 बीघा खेत। आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भी दिया गया उसको हाँ, तमाम 10 लाख कैश भी दिया गया है पापा RTGS के। अब वही दोबारा फिर हम यही सब आ गया। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या बाबू, भिखार हो गए हम, खेत बाड़ी भी बेच करके कि बिटिया हमारा सुखी रहे। नमस्कार, मैं SK सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दहेज एक ऐसा दानव है जो पिता के अरमानों और बेटी की खुशियों को बर्बाद करके रख देता है। दहेज की बलवेदी पर तमाम बेटियां चढ़ जाती हैं और जो दहेज के लोभी हैं उनके मन में नहीं आता कि उनके घर भी बहन बेटी है। ऐसे एक बेटी जो दहेज से पीड़ित है, हम उससे बातचीत करना चाहते हैं। बेटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति सिंह है, ग्राम पशुपति जगतापुर की रहने जिला वाली। क्या है? जिला गोंडा। आप हमारे चैनल पर बातचीत करने आई हैं, क्या है समस्या, विस्तार से बताएं। मेरी 27/4/2022 को शादी हुई थी लखनऊ में। मेरे ससुर जी ने मेरे साथ बहुत गलत संबंध बनाने की कोशिश की, मैं नहीं पूरा कर क्या पाई। नाम है आपके ससुर का? कहाँ वो पोस्ट है, कैसे क्या है? वो थाना मिश्रित थाना के रहने वाले हैं, सीतापुर में उनका वो वही पोस्ट है उनका। नाम क्या है उनका? राजकुमार सिंह। हाँ बताएं। ससुर को लेकर क्या समस्या है? वो मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके अनुकूल मैं नहीं करने दी तो वो लोग पूरा परिवार मिलकर मुझे मारने पीटने लगे। फिर मैंने पापा के पास फ़ोन किया, फिर पापा आए मुझे लेके यहाँ से गए। नहीं तो आपने, जैसे आपके ससुर ने आपके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, तो आपने इस संबंध में अपने पति को नहीं बताया? बताई तो बोले कि जो पापा कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर पाए, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आपने इन सारी चीज़ों को लेकर के लगभग, जो शादी आपकी हुई, आप बताइए कितने दिनों तक आप उनके साथ रहीं? लगभग 5 महीने थी उनके साथ। 5 महीने। जी। तो ये शादी होने के कितने दिन बाद ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई? 3 महीने के बाद ही स्टार्ट हो गया सब कुछ। लखनऊ में थी आप? हाँ, मैं लखनऊ में ही थी। अच्छा। जी। वो आते जाते थे आपके जो फादर इन लॉ हैं? हाँ, आते जाते थे, जी। बराबर आते जाते थे। मेरे साथ गलत संबंध बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। जी। नहीं, सही है। आप एक चरित्रवान महिला हैं तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो आपने इस संबंध में अपने पिता को कब इन्फॉर्म किया? ये 3 महीने के बाद मैंने पापा के पास फ़ोन किया। फिर पापा आए मुझे लेके यहाँ से गए। हमके पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे, यहाँ से हमको ले चलिए। फिर पापा आए, पापा को भी गाली वाली देने लगे सब लोग। वहीं घर पर? घर पर ही बहुत कोशिश किए, पापा को भी मारने की बहुत कोशिश किए। जी। तो क्या क्या आप लोग अब क्या चाहती हैं? मैं अब नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पे, बस उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बस मेरा यही है। तो इसके संबंध में आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिया है? हाँ, मनकापुर थाना में मैंने दिया है। जी, FIR दर्ज करवाई हूँ मैं। दर्ज करवाया है? जी, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं पुलिस से? और मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसका न्याय मिले मुझे, बस यही मैं चाहती हूँ। नहीं, जैसे किसी माध्यम से, कोई सुलह समझौता के माध्यम से कोई बात बनती है तो क्या फिर आप वहाँ जाना चाहती हैं? क्योंकि परिवार टूटेगा, आपको भी समस्या होगी। जान का खतरा है, मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ पे। वो लोग मुझे मार डालेंगे या फिर मैं मर जाऊँगी। जी। मतलब विकल्प केवल 2 ही होंगे, या तो वो लोग मार देंगे या तो आप। या फिर मैं मर जाऊँगी खुद से। तो ये सुसाइड करना, एक खूबसूरत जीवन मिला है तो जीवन जीने के लिए होता है, आत्महत्या के लिए नहीं होता। कैसे जी सकती हूँ अंकल? जी, इतना मेरे ऊपर सब कुछ कर रहे हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे, जबकि पापा मेरे इतना सब कुछ जो जो डिमांड किए पापा मेरे सब कुछ पूरा किए उनका। हाँ, ये तो दिखाया है आपके इसमें जो है। यहाँ तक 1 बीघा खेत भी बेच दिए पापा मेरे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग खेत बेच इसके करके आगे? दिया। पापा मेरे खेत बेच दिए हैं मेरे लिए। 1 बीघा खेत बिक गया। बिक गया 1 बीघा खेत। आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भी दिया गया उसको हाँ, 10 लाख कैश भी दिया गया है पापा RTGS के। अच्छा, जी। कई किस्तों में दिया गया पैसा जी, उनके खाते में? 3 किस्तों में दिया गया पैसा। तब भी उन लोग का डिमांड नहीं मांग रही है, हमको
4 पहिया क्रेटा कार चाहिए मुझे, वो लेके आओगी तभी मैं तुमको घुसने दूंगा घर में, नहीं तो नहीं घुसने दूंगा। मतलब एक तरफ क्रेटा और दूसरी तरफ फिजिकल रिलेशन, दोनों चीज़ें समस्या है। तो क्रेटा तो मान लिया मैनेज कर सकता आदमी, लेकिन चरित्र को कहाँ मैनेज कर सकता है? जी वही बताइए, आप ही लोग बताइए क्या कर सकती हूँ मैं। है ना? तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं उच्च अधिकारियों को? बस मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं इस तरह से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे न्याय मिले। जी जैसा कि आपने देखा, एक पीड़ित बेटी ने हमारे चैनल के साथ तमाम चीज़ों को साझा करते हुए कहा कि उसके साथ उसके ही परिवार के लोग, सभी लोगों ने मिल करके प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि पिता तुल्य ससुर ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की। ये मजबूर होकर के अपने पिता को संदेश देती है कि आप यहाँ से ले चलिए मुझे, अन्यथा मेरे सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो ये लोग मार डालेंगे या तो हम स्वयं आत्महत्या कर लें। एक पिता के लिए कितनी बड़ी समस्या होती है। बेटी को पाल पोस कर पिता बड़ा करता है, अपने जीवन की सारी पूंजी को उसको बनाने में, उसके भविष्य को बनाने में कुर्बान कर देता है। मुझे एक लाइन यहाँ याद आती है, जब बेटी अपने माँ के गर्भ में होती है, पल रही होती है, तब से लेकर के और जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के कुछ लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। गर्भस्थ शिशु के रूप में जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, तो एक कविता के माध्यम से निवेदन करती है कि हंसकर सह लूँगी कष्टों को, ये बंद कली खिल जाने दो। हंसकर सह लूँगी कष्टों को, ये बंद कली खिल जाने दो। मत करो मेरी भ्रूण हत्या, ये बंद कली खिल जाने दो। बस इतनी विनती है जननी, दुनिया में मुझको आने दो, दुनिया में मुझको आने दो। वो गर्भस्थ शिशु के रूप में होती है, तब भी माँ से निवेदन करती है कि हे माँ, मेरी हत्या मत कर, किसी तरह से मुझे दुनिया में आने दे। हम सारे कष्टों को सह लेंगे, सारी समस्याओं का हम सामना करेंगे, लेकिन आपका सिर कभी झुकने नहीं देंगे। इन अरमानों के साथ एक माता पिता अपनी बेटी को संसार में आने देता है, पाल पोस के बड़ा करता है, शिक्षा देता है, लेकिन दहेज के लोभियों को देखिए, चरित्रहीन व्यक्तियों को देखिए, उस बेटी की अस्मिता को तार तार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका चरित्र बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। मैं ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सुधर जाइए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा ही होगा। निश्चित रूप से आप दंड के पात्र होंगे। मैं चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी सूचित करना चाहता हूं कि इस पीड़ित बेटी को न्याय मिले। इसके आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत है, इसको न्याय मिलना चाहिए। तभी समाज के लोभियों को हम पूरी तरह से एक संदेश देने में कामयाब होंगे कि जो भी इस तरह की बेटियों के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा, हिमाकत करेगा, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। अभी हमने पशुपति जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोंडा की रहने वाली एक बालिका का, एक पुत्री का, एक पिता की पुत्री का इंटरव्यू लिया, जिसमें उसने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। हम उसके पिता से भी जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है, कैसे एक बेटी का घर उजड़ गया। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पशुपति जगतापुर, पोस्ट पशुपति जगतापुर, जिला गोंडा। जिला गोंडा। आपने अपनी बेटी की शादी की, अभी आपकी बेटी ने हमारे चैनल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए कहा, तमाम समस्याओं को उसने चैनल के साथ साझा किया, अवगत भी कराया अपनी समस्या से हमको। तो उसमें कितनी सच्चाई है, कैसे क्या किया आपने, एक बेटी के लिए आपने क्या किया? जी, मैं जो है मतलब 27/4 को अपनी बेटी का जो है शादी किया, और आदर्श बिहार कॉलोनी, अशोक बिहार कॉलोनी, लखनऊ के वो रहने वाले हैं, और ज़िला सीतापुर में मिश्रित थाना में पोस्ट हैं, सिपाही के रैंक पर। क्या नाम है उनका? श्री राजकुमार सिंह। तो वहाँ गए, मैं जो है शादी तय किया। जो उनका डिमांड हुआ, मांग हुआ कि इतना मैं पैसा लूँगा, ये सामान लेंगे, मैंने सब पूरा जो है मतलब उनका पूरा दिया। आरटीजीएस से जो है 10 लाख रुपया जो है मैंने 3 किस्तों में, एक बार 5 लाख रुपया, एक बार 4 लाख रुपया, एक बार 90,000 रुपया, इतना मैंने 10 लाख रुपया उनको दिया मैंने आरटीजीएस बैंक द्वारा। उसके बाद जो है हमारी लड़की जब विदा हो गई 28/4/2022 को, तो वहाँ जब पहुँची तो 3 महीना तक तो जो है उन लोगों का मान सम्मान सब लड़की का हमारे किए। चौथे महीने से जो है ये ऐसा गलत संबंध बनाने के उसमें परिप्रेक्ष में लड़की से उनके ससुर श्री राजकुमार सिंह, तो अब ये लड़की हमारी इतनी सच्ची थी, वो ये सब नहीं करना चाहती थी। कोई नहीं चाहेगा। हाँ, कोई कुछ नहीं करना चाहती थी। अब इससे उनसे बहस होने लगी। जब बहस होने लगी तो कहें तुम मेरे घर से निकल जाओ, भग जाओ।
तुमको हम यहाँ नहीं रखेंगे। तब ये अपने पति से कही, विशाल सिंह से, इसके पति विशाल सिंह हैं। ये संविदा में वहाँ जो है जोधपुर में कोई हॉस्पिटल है, उसमें जो है कर रहे हैं। तो अब ये जो है शादी हुई, आते जाते थे घर पे वहाँ लखनऊ। कौन? वही विशाल सिंह। जब शादी हो गई तो ये आते जाते थे दूसरे तीसरे महीने या कभी भी छुट्टी पा जाएं तो आ जाएं। अब उसके बाद उनसे ये बताई हमारी लड़की, तो ये भी जो है मतलब उसको कहे जो हमारे पापा कहेंगे वही तुमको करना है, जो मम्मी कहेंगी उसको करना है। अगर तुमको रहना है तो हम अपने पापा से और मम्मी से हम दूर नहीं रहेंगे। तो अब लड़की रोए और चिल्लाए, बाबू अब ये सब चीज़ जो है मतलब आपसे बताई? हमसे बताई, फ़ोन करके बताई? फ़ोन करके बताई कि पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ लोग करने के तैयार हैं, तो हमको ले चलो, नहीं तो हम यहाँ जहर माहौर खा लूँगी, और नहीं तो हम अब क्या करें, हम ये मेरे सामने समस्या है। तो हम बाबू यहाँ से हम गए तो इसको ले आए। उसके बाद 1 महीना 2 महीना बीता तो हम सोचे कि वे जो है कुछ सुधर जाएंगे, कुछ वो हो जाएंगे। तो जब नहीं सुधरे और ना वो बात करना, वो बार बार यही कहें कि क्यों बैठे हो आप, जो है मुकदमा कर दीजिए। मतलब आपसे कहे हो? हाँ, मुकदमा कर दीजिए, क्यों बैठे हो, देर कर रहे हो, और आगे आगे आप चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूँगा। तो मैं मनकापुर थाना कोतवाली जो है मनकापुर में गया। वो सुधीर कुमार सिंह साहब कोतवाल साहब थे। आपने मुकदमा लिखाया? मुकदमा लिखाया सर, और मुकदमा लिखाया। उसके बाद जो है ये विवेचना में श्री शिव कुमार सिंह यादव को वो विवेचना मिली? विवेचना मिली। विवेचना कर रहे हैं? हाँ, विवेचना कर रहे हैं, और अभी तक वो विवेचना का जो है रिपोर्ट, मतलब अभी पुलिस जो है जांच चली रही है, वो नहीं प्राप्त हुई है। उसके हिसाब से मुकदमा फिर और चलेगा, फिर काम करेंगे। तो आपने जो पैसा दिया RTGS के, अभी आपने कहा कि तमाम समस्याओं का सामना किया पैसा अरेंज करने में जी। आपकी बेटी ने कहा कि बीघा ज़मीन भी आपने बेच दिया? 1 बीघा ज़मीन भी साहब बेच दिया। अब हम सोचा कि जो है लड़की हमारी सुखी रहेगी। एक ही लड़की है मेरे पास, और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे, एक बच्चा बड़ा वाला नहीं रह गया, पतोहू है, एक नाती है उसके पास, तो अब 2 और हैं। अब हम बेटी एक ही थी? बेटी एक ही थी, यही आखिरी बेटी थी। हम सोचे कि ये सुखी रहेगी जो है मतलब, तो हम भी सुखी रहेंगे जो है। हमको क्या करना है, लड़कों की शादी हो गई, नाती नतनी हो गए, अब हम अपना जो है 2 रोटी और क्या नाम है 2 ठू कपड़ा चाहिए, हमें क्या करना है। 70 साल की मेरी अवस्था है। लेकिन अब तो बड़ी समस्या हो गई ना? अब बड़ी समस्या हो गई बाबू, फिर वही उल्टा जो है मुझे अब झेलना है। अब इसलिए मैंने शादी कर दिया कि ये कहीं लड़की है, बच्चे पता नहीं क्या करें, तो हम अपने ही जीते जो है इसको हम निपटा दें। अब वही दोबारा फिर हमको यही सब आ गया। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या बाबू, भिखार हो गए हम, खेत बाड़ी भी बेच करके कि बिटिया हमारा सुखी रहे। क्या चाहते हैं चाचा? अब न्याय चाहते हैं कि जो है मतलब हमको सरकार जो है, प्रशासन सब जो है हमको न्याय दें, जो है हम कहीं फिर आगे हमारी ज़िंदगी जो है कुछ दिन और चलें साहब, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर न्याय हमको नहीं मिला। मतलब आप चाहते हैं कि बेटी आपकी तो वहाँ जाएगी? नहीं बताते? नहीं, बेटी नहीं जाएगी। अब सर बेटी जाएगी तो या तो झाड़ माऊ खा लेगी, तो वैसे तो हम झेल रहे हैं, और फिर कल को वो जब मर जाएगी तब तो हम और सल्फास खा लेंगे। क्या करने के लिए भेजे? 4-5 महीने में जब उनका ये दशा हो गया, हाँ, तो आगे क्या भरोसा? आगे क्या भरोसा है? तो यही है सर कि न्याय मिले हमें, प्रशासन द्वारा न्याय मिले, बड़े उच्च अधिकारियों द्वारा मिले, आपके चैनल के माध्यम से हमको जो है जो कुछ आप लोग मेरा मदद कर सकें तो कीजिए। जैसा कि आपने देखा, एक पीड़ित जो बेटी है उसके पिता ने हमारे चैनल के सामने तमाम चीज़ों को साझा किया। उन्होंने इस बात को साझा करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। अब समाज के लोगों को ये देखना होगा, न्याय की कसौटी पर सारे तथ्यों को गुजारना होगा कि कितना सही कितना गलत। समाज के ये दहेज के लोभी सही हैं कि ये समाज सही है, आपको इसका आकलन करना है। हमें सभी लोगों को मिल करके एक पीड़ित पिता को न्याय दिलाना है।
सर, मनकापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पचपुती जगतापुर एक गाँव है, जहाँ की एक लड़की ब्याही गई है लखनऊ में। उसने अपने ससुर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में प्राथमिकी भी मनकापुर कोतवाली में दर्ज हो चुकी है। जांच चल रही है। प्रशासन उस महिला को कैसे न्याय दिलाएगा, क्योंकि अभी उसकी शादी उसकी 1.5-2 साल पहले हुई, 4 महीना ससुराल में रही है। उसमें प्रशासन और पुलिस का क्या रोल होगा? देखिए, ये प्रकरण जो है संज्ञानित है और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो भी नियम जांच के उपरांत आएगा, शासन की मंशा के अनुरूप महिला के साथ जो संभव न्याय होगा बिल्कुल उनके साथ न्याय दिलाया जाएगा। तो सर, बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संकल्पित है। ऐसे में उसका जो ससुर है वो पुलिस डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी है, दीवान है। तो ऐसी स्थिति में न्याय, महिला के अनुसार न्याय मिलने में देरी हो रही है, उसको कैसे न्याय दिलाया जाएगा? देखिए, अगर न्याय में देरी होती तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। एफआईआर दर्ज होना ही अपने आप में ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के प्रति बहुत ही सेंसिटिविटी से कार्य किया जा रहा है और शासन महिलाओं के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है।